ये मेरा चकोर जो है ये कैसा हो गया है, बेइज्जती करवाते हैं, बहुत ही बेइज्जती करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैप्पी घर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी नाश्ता और अपनी कैट्स और ग्रोसरी लेनी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं, और कुछ रात के खाने की झलकियाँ भी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने आज के नाश्ते में अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो ज़ाहिर सी बात है, चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। चाय के अगर ना पिए तो आँख ही नहीं खुलती, तो चाय तो मस्ट है। चाय के अलावा आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ अंडे और पराठा। आप बताइए कि आपको नाश्ते में क्या क्या पसंद है। वैसे हम लोग इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते, लेकिन कभी कभी जो है ना ये फरमाइशी प्रोग्राम पे बनता है अंडा पराठा। और फिर थोड़ा सा मौसम भी अगर अच्छा हो जाए तो फिर ज़रा ज़्यादा ही मज़ा आता है ऐसे नाश्ता करने में। तो वीक में एक मरतबा हमारा ये फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि अंडा पराठा या पराठे के साथ कुछ और, या हलवा पूरी बाहर से आ जाती है। ये मेरी कैट्स हैं दोनों, लूमी और किट्टू। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो ये दोनों मेरे सामने आके बैठ जाते हैं। तो ये है लूमी वाइट वाला, और जो दूसरा है ग्रे वाला वो है किट्टू। अच्छा, किस किस को पेट्स पसंद है? मुझे पेट्स बहुत पसंद है। तो भैया घर छोटा हो या बड़ा, अपनी ख्वाहिशात भी तो पूरी करनी है ना। तो जनाब फिर हम बना रहे हैं आज चकोर पराठे, और उसके साथ बना रही हूँ मैं हाफ़ फ्राई अंडे। तो आप बताइए कि आप लोग नाश्ते में क्या करते हैं, और आप लोगों का फेवरेट नाश्ता कौन सा है। ये तो है हमारा फरमाइशी नाश्ता। कभी कभी दिल चाहता है ना कि पराठा हो ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ, और उसके साथ हाफ़ फ्राई अंडा ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल ठीक ठाक बना हो। तो वो वाला जो है ना फरमाइशी वाला प्रोग्राम वो चल रहा है आज। तो ये मैंने चकोर पराठा बेल लिए। और आप लोगों को आते हैं चकोर पराठे बनाने? ये मेरा चकोर जो है ये कैसा हो गया है, चकोर थोड़ा सा तिकोना सा हो गया। लेकिन चकोर पराठे में वैसे अच्छा बनाती हूँ, हो जाता है कभी कभार, चलता है ऐसा भी। तो किस किस को आते हैं चकोर पराठे बनाने? चकोर गोल और वो तह वाला बल वाला, पता नहीं कौन कौन से पराठे होते हैं। ट्राई तो हम भी मारते हैं, लेकिन जो बन जाते हैं अच्छे तो बन जाते हैं। ये कुकिंग बहरहाल में अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी ना कोना शोना निकल जाता है, वो चिपक जाता है ना आटा। तो सबके साथ ही ऐसा होता होगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हो गया। चाय भी हमारी तैयार हो गई है, और कावे वाली चाय पीते हैं हम। इसे बना तो सही है ना, देखें लग रहा है ना चकोर, पता तो नहीं चल रहा ना कि तिकोन है। ये देखिए कितना प्यारा मैंने पराठा बनाया है, ये तो वाकई उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो खैर कुकिंग मैं अच्छी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं कि कुकिंग मुझे नहीं आती है। हाँ बस अब आप लोगों ने ये नहीं कह देना कि हमें भी सिखा दें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा तो ये मैंने चाय निकाल ली है, और चाय लवर कहाँ जाएं, गर्मी सर्दी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं चाय के लिए। गर्मी हो रही है, चाय ना पियो, इतनी चाय ना पियो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या करें हम, कहाँ जाएं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे छोड़ें चाय को। बहरहाल फिर मैंने बनाए हाफ़ फ्राई अंडे। ये भी बड़ा एक टास्क है, पता है आपको क्या? हाफ़ फ्राई अंडे बहुत अच्छे बन जाते हैं कभी, और कभी नहीं बनते, बड़ी बेइज्जती करवाते हैं, बहुत ही बेइज्जती करवाते हैं, यकीन करें। तो कभी कभी तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो आज तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए हैं। और अब हम अपना नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद फिर मुझे ग्रोसरी लेने के लिए जाना है, जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर भी करनी है। तो चलें भाई, आ जाएँ, किस किस ने नाश्ता करना है हमारे साथ अंडा पराठा। जिसका दिल चाह रहा है ना वो आ जाए, और जिसका दिल नहीं चाह रहा ना वो सिर्फ चाय पी ले, ठीक है ना। ले आए हैं हम ग्रोसरी, और गर्मी शदीद थी, ये क्या करें, घर का काम भी करना होता है। अच्छा ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि सबके साथ ऐसा होता तो होगा ना। मैं कोई दुनिया की अनोखी तो खातून नहीं हूँ कि जो मेरे साथ ऐसा होता। लेने जाओ 5-6 चीज़ें, और आती 10-12 चीज़ें हैं। बात ये है कि महीने का ये एंड जो ये 10 दिन रह गए थे ना, तो हमारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी। तो जो चीज़ें ज़ाहिर है अब लाजमी थी, वॉशरूम की हैं, टिशू हैं जो गर्मी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और सर्फ़ वगैरह ख़त्म हो जाता है। वैसे तो चली जाती है 1 महीने से ज़्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में जो है ना वो जाना पड़ता है और लेकर चीज़ें आने। लेकिन बड़ी ही अजीब बात है, मैं कहती हूँ कि ये लेने जाओ 5 से 10 चीज़ें, और ख़र्चा हो जाता है 20 चीज़ों का। तो कोशिश मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं तो ना मार्ट ही नहीं जाती, क्योंकि जब चली जाती हूँ ना तो 10 की जगह ना 20 चीज़ें आ जाती हैं। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, काम की होती हैं, ये नहीं कि काम के बगैर कोई चीज़ें लेनी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें ही काम की होती हैं। लेकिन बात ये है कि भाई ख़र्चा भी तो होता है ना।
कैसे करें इतना ख़र्चा। और चीज़ों की महंगाई देखें कहाँ। मैं तो जब जाती हूँ ना, अच्छा मैं काफ़ी टाइम नहीं गई हूँ ना मार्ट, मैं 3-3 4-4 महीने जाती हूँ, मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ कि भाई ये आएगा घर का सामान, और वो घर का सामान आ जाता है। और अगर मैं चली जाती हूँ ना, तो वो जो 5,000 वाला सामान है ना, फिर वो साथ में आ रहा होता है। हालांकि चीज़ें कोई एक्स्ट्रा नहीं उठाती भाई। ये जो होते हैं केचप मायोनीज़ वगैरह, ज़ाहिर फरमाइशी प्रोग्राम पे खाने बनते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि चीज़ें घर में मौजूद होना चाहिए। बार बार अच्छा नहीं लगता है कि हम ये भी मंगवा रहे हैं वो भी मंगवा रहे हैं। तो कभी कभी फरमाइशी प्रोग्राम के लिए भी चीज़ें जो हैं, या नाश्ते के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, नूडल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। यकीन जाने कि कोई एक्स्ट्रा ऐसा सामान नहीं होता कि जो हम खरीद लाएँ कि लोग भर भर के ट्रालियाँ ले रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर वो 7 की जगह 10 का बिल बन जाता है ना, यकीन करें वहीं सांस रुक जाती है कि भैया ये क्या हो गया, इतना ख़र्चा कैसे हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने जाना ही छोड़ दिया, अब मैं जाती ही नहीं हूँ। यकीन कर, मैं गई हूँ तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद कि चलो आज मैं मार्ट चल जाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, कुछ डिशेस बनानी थी, उनके लिए चाहिए थी मुझे। तो ये है 10 दिन की ग्रोसरी, क्योंकि पूरी दुकान आपके सामने लगी हुई है। तो आप भी बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? होता तो होगा अब ना बताएं, लेकिन होता तो मेरे ख्याल में सबके साथ है। लेने जाओ 4,000 का सामान आ रहा होता है, 8,000 का सामान। चलो खैर, घर की ज़रूरत की चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा अय्याशी वयाशी नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लाते हैं। ये थी ग्रोसरी की आज की कहानी। चलो खैर, सबके साथ ऐसा होता है। लो भाई, लूमी भी आ गए ऊपर। और ये देखो, ये नीचे नीचे वाली टेबल का जो हिस्सा है ना, दोनों वहाँ से आए हैं। इनको ना रास्ता नहीं मिल रहा, दोनों साइड पे चेयर्स रखी है ना। अब ये लूमी चुपके 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 अब ये रास्ता बनाते हुए ना ऊपर आ रहे हैं। ये तो नाश्ता तो देर से ही किया था, फिर उसके बाद मैंने शाम के लिए सोचा क्या बनाऊं, तो भिंडियाँ ली थी, साथ में सब्ज़ी ली थी थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने कहा चलो आज भिंडी बना लेते हैं। मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। हर इंसान का बनाने का अपना तरीक़ाकार होता है। आप भिंडी कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स लाज़मी कर दिया करें, कमेंट से बड़ी इंसान की हौसला अफ़ज़ाई होती है, पता चलता है कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं भी न्यू हूँ चैनल पे, और मुझे आपकी मोहब्बत और हौसला अफ़ज़ाई की बहुत ज़रूरत है। तो आज का दिन बड़ा मसरूफ़ भी रहा, पता ही नहीं चलता, दिन गुज़र जाता है। और बस यही थी आज की सारी रूटीन जो आपके साथ मैंने शेयर की। और बस ये भिंडी बनानी है, उसके बाद फिर रोटी बनानी है, और आज का दिन यूं ही तमाम हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का व्लॉग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए तो बहुत 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 ही ज़्यादा है। तो कंजूसी ना करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।